आवाज आ रही है ना? ठीक। तो बच्चों कल कुछ होमवर्क दिया था क्या? आपका फर्स्ट डे क्या नाम से? तो यार आप तो बड़े वो हो, जैसे 1 घंटे की क्लास होती है। नहीं, कल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे 1 घंटे या 1.5 घंटे की अपनी क्लास होती है, उसमें से आप पढ़ते तो हो, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन बीच बीच में लापता हो जाते हो, हैं? क्या खेल लेते हो? लंच में उनका कंचे खेल लेते हैं। पहले ले रखिए क्या इंटरमीडिएट? वो तो पता चल गया था मेरे को। हाँ, तो ग्रेजुएशन से हो या फाउंडेशन से हो? ठीक। बच्चों को होमवर्क दिया था, क्या दिया था बताओ? 10। इवन वहां पर भी आज इससे क्लास नहीं चल रही है, दूसरे तरीके से चलाई। फिर पता नहीं यार क्या दिक्कत क्या हो रही है। हाँ, मे बी पॉसिबल। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अभी एक बच्चे में 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको यदि लगता है, मेरे को यदि ये लगता है कि ठीक है, अदरवाइज इसको आज ख़त्म करेंगे अपन। देख लीजिए पीछे के, आगे के तो सारे हो गए, पीछे के देख लीजिए एक बार, पढ़ेंगे क्वेश्चन 1 है ना? पढ़ो। बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शो द फॉलोइंग बैलेंस। कौन सी तारीख को? 30,000 इक्विटी शेयर कितने रुपए का एक है? और 18,000 प्रेफरेंस शेयर है, कितने रुपए का एक है? वो 12% क्या चीज है? डिविडेंड रेट। फुल्ली पेड है या पार्टली है? 4,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के कितने पेड अप है? ये फुल्ली है या पार्टली है? ऑल शेयर इशूड कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल को। आगे पढ़ो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड आर एंड एस में पी एंड एल कितना है बताओ? 80,000। जनरल रिजर्व कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? कैपिटल रिजर्व कितना है? ये बताओ सीआरआर में क्या ये पी एंड एल यूज हो सकता है? क्या ये जनरल रिजर्व यूज हो सकता है? क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है? क्या ये कैपिटल रिजर्व हो सकता है? पता होना चाहिए ना क्या यूज हो सकता है और क्या यूज। अच्छा जी। फॉर रिडम्पशन कितने इक्विटी शेयर? एक कितने रुपए का? कितने प्रीमियम पर इशू हुआ? नए शेयर इशू हो रहे? कितने शेयर इशू हो रहे हैं? एक कितने वाला? कितनी कैपिटल? एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन at a premium of rupees, the whereabouts of the holder of 100 share of 10 each fully paid up are noted. क्या लिखा हुआ पढ़ो आप? मतलब पता ठिकाना, पता ठिकाना नहीं है। किनका पता ठिकाना नहीं है? कितने रुपए वाले? फुल्ली वाले या पार्टली वाले? ए बोनस ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। मतलब कितने के बदले कितने? 5 के बदले किसमें से दिया गया? सीआरआर। हाउएवर इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। अभी जो ताजा शेयर इशू हुए हैं वो बोनस के लिए एलिजिबल। क्लियर है? तो बच्चों एक बात तो मैं बता दूं, इस सवाल में थोड़ी सी कमियां हैं। क्या है? तो सर क्या कमी है? कमी नंबर 1, इन्होंने ये नहीं बोला कि जो फुल्ली पेड अप शेयर है प्रेफरेंस वाले उन्हीं का ही रिडम्पशन करना है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट तुमने इतने सारे सवाल किए, तुमने पार्टली को भी क्या किया? फुल्ली किया, और उनका भी क्या किया? रिडम्पशन किया। इन्होंने यहाँ पर यही गेम खेला है। इन्होंने केवल फुल्ली का रिडम्पशन किया है, पार्टली का रिडम्पशन नहीं किया। हाँ, इसमें इसको लिखना चाहिए था कि वी रिडीम ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर। बाकी एक नॉर्मल स्टूडेंट तो क्या प्रिज्यूम करेगा कि जो पार्टली वाले हैं उनसे भी पैसे मंगवाए और उनका भी क्या कर दिया? रिडम्पशन। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है।
इनको यह मेंशन करना चाहिए था कि आपको केवल और केवल उन प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है जो क्या है, फुल्ली पेड अप। एक बात क्लियर हुई? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आप ये बताओ, केवल और केवल इनका रिडेम्पशन होगा, इनका ही रिडेम्पशन होगा। बताओ कितने शेयर है ये? एक कितने का है? कितना हो गया? रिडेम्पशन पार पर है या प्रीमियम पर है, चेक करो। कितने प्रीमियम पर? एंट्री बोलो। कितने परसेंट वाले हैं? एंट्री बोलो। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे बोलो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट टू अमाउंट बताओ कैपिटल में कितना आएगा? 180। 18,000 इंटू प्रीमियम में कितना आएगा? कैलकुलेटर लो, इस्तेमाल करो और बताओ। 1,80,000 का 10% और टोटल कितना आ जाएगा? 1,98,000। अब बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके मुझे बताओ, क्या सभी का पता ठिकाना मिल गया था क्या? नहीं। किनका पता ठिकाना नहीं मिला बताओ? किनका पता ठिकाना नहीं मिला? कहीं दिया हुआ था नीचे। पहले पैराग्राफ की, हाँ 100। तो मुझे बताओ 18,000 माइनस 100 कितना होता है? 17,900 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 1 लाख में 10% जोड़ दो। 1,79,000 में 10% जोड़ दो। जो भी आ रहा है उन्हीं का ही पेमेंट कर पाओगे ना। अरे पेमेंट उन्हीं का ही तो कर पाओगे जिनका पता ठिकाना मालूम है। जिनका पता ठिकाना मालूम है उनका पेमेंट। अरे क्या ये बात समझ में आई? तो क्या सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर पाएंगे क्या? केवल कितने का कर पाएंगे? 17,900 इंटू 10 प्लस 10% प्रीमियम। अरे क्लियर है? बोलिए। क्या ये? हाँ अच्छा, ये प्रीमियम गलत बता दिया क्या तुम लोगों ने? अरे 10% तो इशू वाला है, एंट्री गलत हो गई। तो मुझे बताओ एक शेयर पर प्रीमियम कितना है? तो बताओ अमाउंट कितना होगा? 17,900 इंटू 2 करो है, और 179 2 लाख। वही पेमेंट कर पाओगे। और रिडम्पशन ड्यू भी कितने पर होगा? 18,000 इंटू 10। और प्रीमियम कितने पर होगा? 18,000 इंटू 2। अच्छा ये बताइए, राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम को किसकी हेल्प से राइट ऑफ करेंगे? P&L की हेल्प से। किसकी हेल्प से? नए शेयर इशू करेंगे। नए शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और एक और एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। बताओ नए शेयर कितने इशू हो रहे हैं? 3,000। कैपिटल में कितना आएगा? 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 3,000। तो हम कितनी कैपिटल रिडीम कर रहे हैं? 1,80,000। उसमें से नई कैपिटल कितनी आ गई? 30,000। बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 1,50,000। उसका क्या बनाना पड़ेगा? CRR। अरे क्लियर है? एक बार वापस से सुनो। केवल कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर पाओगे? 18,000। दूसरे वाले रिडीम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो फुल्ली पेड अप नहीं है। रिडम्पशन 10% प्रीमियम पर हो रहा है या 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम पर हो रहा है? पेमेंट करते वक्त आप केवल कितनों का पेमेंट कर पाओगे? 17,900 और उन पर 2 रुपये प्रीमियम। नए शेयर कितने इशू किए? 3,000। कितने रुपए वाले? 10 रुपये वाले। कितने प्रीमियम पर? 10% प्रीमियम पर। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी का बच रहा है उसका इंतजाम कहाँ से करोगे? CRR से। किससे करोगे? अच्छा एक बार एंट्रियां देखते हैं फिर अपन इसको सॉल्व भी करेंगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? ये देखो नजर आ रहा है? बताओ क्या एंट्री है?
180 कैसे आया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 36,000 कैसे आया? 18,000 इंटू 2 होल्डर कितने रुपए का आया बताओ? 2,16,000। अरे क्या ये ठीक है? अब इसको राइट ऑफ करोगे, लेकिन अब पेमेंट देखो, पेमेंट केवल कितने का हो रहा है बताओ? 2,14,800 कैसे आया बताओ? 17,900 का 10 और 17,900 का 2, यानी सीधा 17,900 इंटू 12। अरे आया क्या समझ में? कितनी एंट्रियाँ क्लियर हो गई? तीसरी एंट्री। नए शेयर इशू किए 30, 3, 33, समझ में आ गया? चलो जी बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1,20, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 30 टू सी आर आर 1,50, ये समझ में आ गया? कैसे आया 1,50? 1,80 खत्म हो रहा है, नया 30 आ रहा है, तो सी आर आर में कितना जाएगा? 1,50। एग्री? देन आगे देखो, मुझे आप बताओ, नए क्वेश्चन है आपके लोगों के पास, इक्विटी शेयर कितने हैं पहले के? इक्विटी शेयर ऑलरेडी पहले पुराने क्वेश्चन के बिगिनिंग में है 30। अभी रुको तो सही, बता रहा हूं। आप देखो कि क्वेश्चन के बिगिनिंग में इक्विटी शेयर कितने हैं। ये जो ताजा इशू है इनके अलावा क्वेश्चन निकालो ना, क्वेश्चन निकालो। आपको यहां से मॉड्यूल नहीं मिले क्या? तुम निकालो ना यार, अचार डाल रहे हो तेरी तो। उनका करोगे क्या है? बच्चों इधर देखो, ये आपके पास में ये शेयर दिख रहे हैं, ये बताओ ये ताजा वाले हैं या पुराने वाले? ये ताजा वाले तो अभी कितने इशू हुए? 3। इनको नहीं मिलेगा बोनस, इनको तो देंगे ना, इसमें क्या शर्मा शर्मी? अरे इनमें तो बोनस देंगे ना। कितने के बदले कितना? 30,000 डिवाइडेड बाई 5 करो, इंटू 2 करो, तो नए बोनस शेयर कितने इशू होंगे? इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, तो एंट्री क्या होगी बोनस की? सी आर आर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और अगली एंट्री क्या होगी बताओ? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इनको तो दोगे ना, इनको नहीं दोगे? बताओ कौन से वालों को नहीं दोगे? 3,000 वालों। अरे ये क्लियर है क्या? अच्छा, कितना अमाउंट राइट ऑफ करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का कितना अमाउंट राइट ऑफ करोगे? 36। ध्यान रखना 17,900 का मत करना, पूरा करना। तो टोटल 18,000 इंटू 2 कितना होता है? 36,000। तो बताओ एंट्रियां क्या क्या होगी, एक बार दिखाता हूं। हाँ ये देखो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन कितना हो गया? 36। अरे आया क्या समझ में? एक बार ओरली कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। रिडम्पशन ड्यू कितने प्रेफरेंस शेयर का होगा? 18,000। कितने का होगा? पेमेंट कितने प्रेफरेंस शेयर का होगा? 17,900 का। दूसरी कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फुल्ली पेड अप नहीं है, और इस सवाल में उनको फुल्ली पेड अप करने के लिए भी नहीं कहा गया। अरे क्लियर है? अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने शेयर्स का राइट ऑफ होगा? 18,000। कितने का? नए शेयर कितने इशू होंगे? 3,000। कितने होंगे? उन पर कैपिटल कितनी आएगी? 30,000। सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? 1,50,000। क्यों 1,50 कैसे आया? 1,80 में से नए कितने आ गए? 30, तो बाकी कितने बचे? 1,50 आया। बोनस कौन से वाले शेयर पर इशू होगा? जो पहले से पड़े। कितने के बदले कितने? 5 के बदले 2, तो कितने शेयर इशू होंगे? 12,000। एक शेयर कितने वाला? 10 वाला। बोनस की एंट्री क्या होगी बताओ? सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी अदर स्टूडेंट्स? कर लोगे या करवाऊं बोर्ड पे? कर लेंगे? पीछे बोनस समझ में आ गया? कर लोगे?
नहीं करवाना है तो बता दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखिए। हाँ, वो बैलेंस शीट में मेंटेन रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर लाइबिलिटीज में, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको फोरफीट मत कर लेना क्योंकि वो फुल्ली पेड अप। ऐसा फोरफीट करके रवाना करूंगी उनको, अरे ऐसे कैसे रवाना कर दोगे, फुल्ली पेड अप। नहीं, क्या चीज़ वापस से बोलो। हाँ हाँ, नहीं वो पूरे ड्यू का देखा जाता है, क्योंकि हो सकता है 5 दिन बाद ये पता ढूंढते हुए आ जाए, लाओ हमारे पैसे। अच्छा, नहीं नहीं, उसमें जितनी कैपिटल आई है उतना ही देखेंगे अपन, जितने पैसे कैपिटल के लिए रिसीव हुए। जैसे कोई डिफॉल्ट कर देता है तो फिर तो वो हमें देखना है कैपिटल कितनी आई, जितनी कैपिटल इन कैश आ चुकी है वो कंसीडर की जाती है। जैसे एप्लीकेशन मनी कैश में आई है तो वो कैपिटल कंसीडर की जाएगी, अलॉटमेंट मनी कैश में नहीं आई तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। बम बम देखा, डेट क्या दी हुई है, कितने इक्विटी शेयर है, ऑथोराइज है या इशूड है, 50,000, और नीचे क्या लिखा हुआ है, इशूड में इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं, फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है। रिजर्व एंड सरप्लस में 3 अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड पीएनए। डिबेंचर नजर आ रहा है, ठीक है। ट्रेड पेबल है, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट है, डीटीए है। ये डीटी और डीटीएल क्या है, ये मैं आपको AS 22 में पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा, एडवांस अकाउंटिंग। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक, ठीक है। एजीएम मीटिंग हुई 20 जून को और ये रिजोल्वेशन पास हुई। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए एडवांस अकाउंटिंग में मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या नाम है, सिंस वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन एक पॉइंट आ गया, इस कारण बताना जरूरी है। स्प्लिट का मतलब होता है खुले करना, और कंसोलिडेशन का मतलब होता है बंदे करना। तो सर वो क्या है, जैसे आप किसी को 100 रुपए का नोट दो और उससे 10-10 के 10 नोट ले लो, तो मुझे बताओ वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या? पहले भी कितने रुपए थे, 100, अब भी कितने हैं, लेकिन पहले नोट कितना था, अब नोट कितने हैं। मजा कब आएगा, 1 में आएगा या 10 में आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ेगा क्या, तुमको खुशी मिलेगी क्या, अरे अब तो 10 है, थोड़ा जेब में भी वजन है, अरे कहीं का वजन, कहीं का वजन। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। का सर कंपनी ऐसा क्यों करती है, ताकि उसकी ट्रेडिंग आसान हो जाए। क्या वर्ड बोला मैंने, कई बार शेयर के मार्केट भाव बढ़ते 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 इतने ज़्यादा पहुंच जाते हैं कि एक शेयर का भाव है 1 लाख रुपए। अब मुझे बताओ आम आदमी उसको ट्रेड कर पाएगा क्या? क्या हर किसी की बस की बात है क्या उसको खरीदना और बेचना? तो न तो वो खरीदा जाएगा न बेचा जाएगा, तो मजा आना बंद हो जाएगा बाजार में। इस कारण से उसको क्या कर दिया जाता है, स्प्लिट। स्प्लिट करने से उसके बाजार भाव क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे एक शेयर ही 10 टुकड़ों में हो गया तो 1 लाख की जगह बाजार भाव क्या रह जाएगा, 10,000। तो वो फिर खरीदा और बेचा जा सकता है। तो क्या सर इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री यही होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने, तो सर वही डेबिट वही क्रेडिट। हाँ तो सर फिर फर्क क्या पड़ेगा, तो कोष्टक का फर्क पड़ेगा। ऊपर हम लिखेंगे ओल्ड डिनोमिनेशन, नीचे हम लिखेंगे न्यू डिनोमिनेशन। क्या बोला मैंने, जैसे पहले 100 रुपए की डिनोमिनेशन का था, अब 10 रुपए की डिनोमिनेशन। बताऊंगा मैं। आगे क्या लिख रखा है, रिडीम कर रहे हैं। बताओ क्या रिडीम कर रहे हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रीमियम पर, 5%। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, रिडीम। क्या कर रहे हैं, रिडीम 9% डिबेंचर। ये डिबेंचर रिडम्पशन वाले चैप्टर का आ गया। तो इसमें 2-2 चैप्टर घुसा दिए जो कि अभी आपके आए नहीं है। एक तो कौन सा चैप्टर घुसा दिया, स्प्लिटिंग का। एक कौन सा चैप्टर घुसा दिया, डिबेंचर रिडम्पशन। ठीक है, लेकिन देखेंगे डिबेंचर होल्डर है
वो उनको रिडीम कर रहे हैं और उसमें से कुछ तो कह रहे हैं शेयर ले लेंगे, कुछ कह रहे हैं कैश ले लेंगे। आगे ये क्या कह रहा है, इशू क्या कर रहे हैं अपन, फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ, क्या कह रहा है बताओ, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी, कितने के बदले कितने, 10 जुलाई को सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए, कितने में बेच दिए गए, और क्या रिडीम कर दिए गए, प्रेफरेंस शेयर। 40% जो डिवेंचर होल्डर है उन्होंने कौन सा ऑफर एक्सेप्ट किया, एंड देयर क्लेम वर सेटल्ड ऑन कौन सी तारीख को, द कंपनी फिक्स 5 सितंबर एज ए रिकॉर्ड डेट, एंड बोनस वाज कैलकुलेटेड कौन सी तारीख को, 12 सितंबर। आपको एंट्रियां करनी है, कैश ट्रांजैक्शन भी करनी है, नई बैलेंस शीट बनानी है। 30 सितंबर के दिन वर्किंग नोट आपके आंसर का क्या होना चाहिए, पार्ट। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए डिवेंचर होल्डर नजर आ रहे हैं आपको, कितने नजर आ रहे हैं बताओ, एक कितने का है, टोटल अमाउंट कितना है, 2,50,000। थर्ड पॉइंट पढ़ो, डिवेंचर होल्डर का रिडम्पशन पार पर है, प्रीमियम पर है, किस पर है, चेक करो। प्रीमियम तो ही, तो मैं 2.5 लाख रुपए चुकाने, या तो क्या देना है, शेयर, या क्या देना है, कैश। मुझे बताओ 2.5 लाख में से कितने लोग बोल रहे हैं हमें तो कैश चाहिए, 2.5 लाख का 40% निकालो, इनको क्या चाहिए, कैश। बाकी कितना बचा, इनको क्या चाहिए, शेयर, कितने रुपए वाला, कितने शेयर देंगे, एक शेयर कितने रुपए वाला है देख लो ना, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 करो, 1500 कैसे हो गए, 15। एंट्री क्या होगी, केवल डिवेंचर पर कॉन्सेंट्रेट करने को कह रहा हूं, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। बोलो क्या एंट्री होगी, कितने लाख से होगी बताओ, 2.5 लाख से। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू कैश बैंक कितने रुपए से होगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा, 1,50,000। नरेशन में लिख दोगे कितने शेयर, 15,000 शेयर, एक शेयर कितने का, 10 रुपए। बताओ क्या ये समझ में आता है, किसका काम तमाम हो गया, किसका काम तमाम हो गया, ओके। बच्चों ये बताओ, ये रिडम्पशन जो है ये कौन सी मीटिंग में पास किया गया बताओ, 20 जून। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कौन सी तारीख को किए जा रहे हैं बताओ, 10 जुलाई। कितने में बेचे जा रहे हैं, मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट है कितने के, देख के बताओ इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 490। प्रॉफिट में बेचे जा रहे हैं या लॉस में, बेचने की एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। बैंक अकाउंट डेबिट में कितने रुपए से करोगे, 5,55,000। टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से करोगे, 4,90,000। टू पीएनएल कितने रुपए से करोगे, डिफरेंस बता दो, कितने से, पीएनएल इससे बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, कितने काम समझ में आ गया अपने को, 2। बताओ एक तो कौन सा काम समझ में आ गया, डिवेंचर होल्डर, और एक कौन सा काम समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट। आगे आगे मुझे बताओ, ये स्प्लिट करने को कह रहा है, क्या करने को कह रहा है, कितने रुपए का एक शेयर है, 5 इक्विटी शेयर कितने रुपए वाले, 2। तो मुझे आप ये बताओ, एक के बदले कितने शेयर दे रहे हो आप, 5। वापस से बोलो, एक के बदले, पहले एक शेयर 10 रुपए का था, नंबर कितने थे, 1, वैल्यू क्या थी, अब नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, तो पहले भी 1 इंटू 10 बराबर 10, और अब भी 5 इंटू 2 बराबर 10। तो एक शेयर के बदले कितने शेयर दे रहे हो, 5। एक के बदले पहले एक की वैल्यू कितनी थी, 10, अब एक की वैल्यू 5 नहीं 2,
पहले एक की वैल्यू कितनी थी, अब एक की वैल्यू कितनी है, एक के बदले कितने शेयर देंगे, 5। तो मुझे बताओ शेयर्स कितने हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको, 30,000। तो बताओ नए शेयर्स कितने हो जाएंगे, 30,000 इंटू 5। पहले था 30,000 इंटू 10, अब हो जाएगा 1.5 लाख इंटू 2। पहले क्या था 30,000 इंटू 10, अब क्या हो जाएगा 1.5 लाख इंटू 2। एंट्री क्या होगी बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वापस से बोलो क्या, पहले ऊपर के ब्रैकेट में क्या आएगा 10, अब नीचे के ब्रैकेट में क्या आएगा 2। पहले ऊपर के ब्रैकेट में 10, नीचे के ब्रैकेट में 2। नरेशन क्या आएगी, बीइंग स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर, बीइंग स्प्लिट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच इंटू 1.5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 2 ईच। बीइंग स्प्लिटिंग 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच इंटू 1.5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 2 ईच। अरे क्लियर है, स्प्लिटिंग का काम तमाम। बताओ कितने काम तमाम कर दिए, एक तो किसका काम किया, डिबेंचर, एक किसका किया, इन्वेस्टमेंट का, एक किसका किया, स्प्लिटिंग का। ओके, अब कॉन्सेंट्रेट करो, मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं, कितने परसेंट वाले, 8। ओके, इनका रिडम्पशन करना है, पार पर प्रीमियम पर कुछ लिखा हुआ है क्या, कितने प्रीमियम पर, एंट्री बोलो क्या होगी, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मुझे बताइए कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, प्रीमियम कितना है रिडम्पशन पर, 5 लाख का 5% कितना हुआ, टोटल कितना हो गया, 5,25,000। टोटल कितना हो गया, चुकाने की एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वापस से बोलो एंट्री क्या हो जाएगी, और जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ कर देंगे किससे, P&L से। बताओ राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए से, 25,000। लेकिन सेक्शन 55 याद है कि यदि आप 5 लाख की कैपिटल खत्म करना चाहते हो तो नई कैपिटल लाओ, या तो क्या लाओ, नई कैपिटल, या फिर फ्री रिजर्व को किसमें ट्रांसफर करो, CR। अरे एग्री, ओके। और कौन सा पॉइंट है बताओ, बोनस। बोनस के लिए क्या कह रहा है बताओ, बोनस के लिए क्या कह रहा है, 1 इक्विटी शेयर और 3 शेयर ऑन रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट कौन सी डेट है बताओ, रिकॉर्ड डेट के लिए भी लिख रखा है, यानी 5 सितंबर के दिन जितने आपके इक्विटी शेयर्स होंगे उन सबको क्या दिया जाएगा, बोनस। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक्सेप्शन लिखा था कि इन शेयर को बोनस नहीं देना है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि 5 सितंबर के दिन जो जो हमारे पास में इक्विटी शेयर हैं उनको क्या दिया जाएगा, बोनस। और बोनस कितने के बदले दिया जाएगा बताओ, 3 के बदले 1। कितने के बदले, बोनस की एंट्री आप जानते हो, बताओ बोनस की एंट्री क्या होगी, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक्चुअली में क्या सवाल बड़ा है, बट ऐसे नहीं है कि आदमी परेशान हो जाए, घबरा जाए। ये करेंगे अपन क्वेश्चन, इसके अंदर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है एज वेल एज एंट्रियां भी करनी है, सारा कुछ काम है। ये देखो बम बम लिमिटेड वाला है पूरा का पूरा, तो है कौन से में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर लिया होगा फिर तो आपने। चलो हेडिंग लगाओ, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बम बम लिमिटेड। इन्होंने वर्किंग नोट नहीं बनाए, इन्होंने यही कैलकुलेशन कर दी नरेशन में। बनाने तो चाहिए कायदे से, कहाँ है, तो अपन नरेशन के नीचे ही लिख देंगे,
सबसे पहले क्या लिखा, एंट्री, डेट का कॉलम भी डाल दो। पर्टिकुलर का कॉलम डाल दो, DR CR का डाल दो। कर दिया। सबसे पहले डेट के कॉलम में डालो 1 जुलाई, 1 जुलाई, और स्प्लिट की एंट्री कर रहा हूं मैं। बताओ कौन सी एंट्री, बताओ एंट्री क्या बताई थी स्प्लिट की? ब्रैकेट में कुछ करवाया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में 2 नहीं, 2 नहीं, 10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में 2। अमाउंट कितनी है बताओ? 3 लाख थी शायद। किया? नरेशन क्या लिखोगे बताओ? बीइंग splitting of 30,000 equity share of ₹10 each into 1 लाख कितने शेयर हो गए थे बताओ? 150 ही हो गए थे मेरे ख्याल से। 150 इक्विटी शेयर of ₹2 each as per resolution। मुझे बताओ अब एक 10 रुपए वाला शेयर कितने में बदल दिया गया बताओ? 2 रुपए। पहले नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 30,000। अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? पहले एक शेयर कितने का था, अब एक शेयर कितने का हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचने की डेट देखो क्वेश्चन में, लिखो 10 जुलाई। बताओ इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L। $5.55। कॉस्ट कितनी थी? P&L कितना? 60। नरेशन क्या होगी बताओ? बीइंग इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट आप जो है, यदि अपन बात करें तो डिबेंचर जो है उनका रिडम्पशन लेट है। डिबेंचर के रिडम्पशन की डेट देखो एक बार, कौन सी तारीख को डिबेंचर का रिडम्पशन करना है? क्वेश्चन में देखो 1 अगस्त, लेकिन उससे पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है।
उससे पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना। बताओ कि कौन सी तारीख को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है, डेट देखो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की डेट क्या है और कितनी तारीख को पेमेंट कर रहा है? हाँ, वो 1 अगस्त को ही पेमेंट करेंगे। आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की बात करो। ये देखो देखो ये देखो, ये पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 10 जुलाई को क्या बेचे गए? आगे पढ़ो क्या लिख रखा है। तो यानी इन्वेस्टमेंट का सोल्ड भी उसी दिन हो रहा है और रिडम्पशन भी 10 जुलाई को हो रहा है। डेट डालो 10 जुलाई और पहले रिडम्पशन ड्यू करो। कितने परसेंट वाले हैं? रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 8%, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताओ कितना है? 5 और 5% प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 25,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट बताओ। नरेशन क्या होगी इसकी? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ड्यू being redemption of preference share is due। अब आप मुझे बताइए, ये 25,000 का प्रीमियम है, इसको राइट ऑफ कर दे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी बताओ? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर दो। 10 जुलाई P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी being प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिटन ऑफ। मुझे आप ये बताओ, सेक्शन 55 के लिए कितने का इंतजाम करना पड़ेगा? सेक्शन 55 के लिए कितने का इंतजाम करना पड़ेगा? 5 लाख का। 5 लाख को कहाँ डालना पड़ेगा? जनरल रिजर्व कितना है सवाल में देखो। जनरल रिजर्व कितना है क्वेश्चन में देखो, कमी है नहीं, तो 10 जुलाई को डालो जनरल रिजर्व को CRR में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। और ये बताओ कितना भेजोगे? 5 लाख। being free reserve are transferred to CRR for compliance of section 55।
पेमेंट कर दे। ये देखो बैंक में पहले पैसे कितने थे, बैंक में पैसे तो खूब है ना खींच के, भाई इन्वेस्टमेंट भी तो बेचे, इन्वेस्टमेंट भी बेचे तो पैसे में तो कमी है ही नहीं। पैसे दे दो 10 जुलाई को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ अमाउंट कितना लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक? 5,25,000। being payment made to debenture holder and payment made to preference shareholder। ओके, अब ध्यान से सुनो, मुझे आप ये बताओ डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कौन सी तारीख को किया जा रहा है? ध्यान से देखो, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट किया जा रहा है 1 अगस्त, है ना? आप मुझे ये बताओ अभी जो बैलेंस शीट दी हुई है उसकी डेट क्या है? अभी जो बैलेंस शीट दी हुई है, गिवन बैलेंस शीट है, उसकी डेट क्या है? और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कौन सी तारीख को किया जा रहा है? 1 अगस्त। बैलेंस शीट कौन सी तारीख को है? 31 मार्च। तो डिबेंचर होल्डर इतने सीधे साधे होंगे क्या कि जो 4 महीने का ब्याज नहीं मांगेंगे? क्या कहेंगे? ब्याज। यदि 31 को ही पेमेंट कर रहे हो तो काहे का ब्याज? लेकिन आप पेमेंट कौन सी तारीख को कर रहे हो? 1 अगस्त। डिबेंचर होल्डर है कितने के? 2.5 लाख का 9% से 4 महीने का ब्याज निकालो। सुनो एंट्रियां क्या क्या होगी, सुन लो। एंट्रियां होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या बोला मैंने? और एक एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बोलो क्या क्या एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक और एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अमाउंट कितने से होगा? 7,500। कैसे निकाला? 2,50,000 का 9% से 4 महीने का। 4 महीने कौन कौन से हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। डेट डालो 1 अगस्त। हेलो हेलो, हाँ अंकल, हाँ। फिर
छो, छोटा अरे बड़ा मुश्किल है यार। पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे फिर पे करोगे तो एंट्री एक और बढ़ जाएगी। पहले क्या करोगे, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। हाँ साथ में कर दो। उसमें दिक्कत क्या रहती है कि जैसे वो टोटल अमाउंट होगा ना, कई बच्चे जोश जोश में 40-60 दोनों का मिला के कराते हैं, उसमें खतरा रहता है। मैं भी साथ साथ कर देता। जैसे डिवेंचर कितने के, 2.5 लाख के, और 7.5 ये टोटल कितने हो गए, 257,500। और गलत फहमी के शिकार हो गए, 40-60 इसका ठोक दिया तो भाई 40% देना है ना, तो 40% ढाई का देना है कि 257,500 का देना है। इस कारण से मैंने अलग कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन का काम ही नहीं रहे, वरना कर सकते हो। बट पेमेंट के टाइम ध्यान रखना कि पेमेंट के टाइम पे 1 लाख प्लस 7,500 वो लफड़ा पड़ जाएगा। बिल्कुल करोगे, मैं कह रहा हूं ना इंटरेस्ट ड्यू करो, लेकिन अपन सीधा भी कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही थोड़ी के। भाई जैसे आपको किसी को इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी और देन पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। या मैंने बीच का खा गया, एंट्री क्या की, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। भाई जनरल तो यही करते हैं ना, मुझे आप ये बताओ, जनरल जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, पहले ड्यू करके फिर होल्डर टू बैंक करते हो कि सीधा ब्याज चुका देते हो, सीधा ही चुका देते हैं, इस कारण सीधा ही चुका। बताओ डेट, 1 अगस्त। एंट्री क्या होगी बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बताओ, 7.5। being interest paid for being interest paid for 4 month। इंटरेस्ट पेड फॉर क्या लिखा आपने, 4 मंथ। कितने महीने का, 4 महीने। आगे देखो, अगली एंट्री क्या बताई थी मैंने, पी एंड एल। बताओ एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। देखो कई स्टूडेंट्स और कई इंस्टीट्यूट ने भी ये कर रखा है कि इनको लास्ट में कर रखा है, 30 सितंबर के दिन राइट ऑफ किया है। लेकिन चक्कर क्या पड़ता है, 30 सितंबर के दिन भूल जाते हैं, ताज़ा ताज़ा क्या रहता है याद, नीचे आते आते तो ये एंट्री गायब। और ये एंट्री यदि गायब हो गई तो तुम्हारी बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। मैं बताऊंगा, देखो आपको बैलेंस शीट। बताओ कितने रुपए से करेंगे, 7.5। आगे अब डिबेंचर होल्डर का अमाउंट ड्यू करो, कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, 9% वाले। करो एंट्री 9%। हाँ जी, हाँ। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आगे बोलो, तो डिबेंचर होल्डर प्रीमियम पर है कि नहीं है ना, तो डिबेंचर होल्डर अमाउंट बताओ। नहीं नहीं, पूरा बताओ एक बार।
अब अगली एंट्री बताओ। अगली एंट्री क्या होगी बताओ। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आगे बोलो, टू, थोड़ा गड़बड़ है इसमें, मैं बताता हूं क्या। मुझे बताओ अब एक शेयर 10 रुपए वाला रह गया या 2 रुपए वाला हो गया। तो यहां पर इनको थोड़ा सा क्लियरिटी लानी चाहिए थी। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ क्या लिख रखा है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर। इनमें इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि ये शेयर कितने रुपए वाला है, 2 रुपए वाला है, और 8 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये इनकी एक कमी है कि इनको ये लिखना चाहिए था, कि वरना कोई आदमी ये भी समझ सकता है कि ये नई कैटेगरी के शेयर होंगे 10 रुपए वाले, उसको कोई सपने थोड़ी गा रहे। इनको ये लिखना चाहिए था ब्रैकेट में कि 2 रुपए वाला शेयर है और उसमें 8 रुपए क्या है, प्रीमियम है। तो आप डिवाइड तो 10 से करोगे, तो डिवाइड 10 से किया तो कितना आया, 15। लेकिन कैपिटल में केवल कितना लिखोगे, 30, और 15,000 इंटू 8, बाकी का कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ एंट्री यहां पर कितने रुपए से होगी, 2,50,000। अरे क्यों करेंगे 257,500, दे दिया ना अपन ने, 1,00,000। और यहाँ पर कितना आएगा, 30,000। और यहाँ कितना आएगा बताओ, 1,20,000। अभी हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये शेयर देने के बाद में अब अगला काम और क्या करना है, और कोई चीज बची हुई है क्या, बोनस। बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट देखने को बोला है ना, देख के बताओ रिकॉर्ड डेट कौन सी है। बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट कौन सी है, 5 सितंबर, है ना। तो मुझे बताओ 5 सितंबर के दिन कितने के बदले कितने बोनस देने, 3 के बदले 1। ध्यान से बच्चों, बोनस शेयर किसको दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स को दिए जाते हैं। मुझे बताओ अपन ने स्प्लिट किया ना, 30,000 को किस में कन्वर्ट किया, याद रहेगा। अच्छा, मुझे बताओ इस 1.5 के अलावा कोई राइट इशू आया क्या, नहीं। लेकिन इन डिबेंचर होल्डर को कुछ दिया क्या, हाँ। कितने शेयर दिए, कितने शेयर दिए, शेयर दिए ना, ये अभी अभी कितने शेयर दिए, 15,000 दिए। तो टोटल कितने हो गए, काउंट करके बताओ। 1,20, 1,20 नहीं सॉरी, 1,50 प्लस 15 करो टोटल 1,00,000, है ना।
1.65 और कितने के बदले दे रहे हैं? डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 3। क्या ये 55 समझ में आया क्या? एक बार वापस से बताओ, 30,000 के बदले देंगे या 1.50 के बदले देंगे? 1.50, क्योंकि अब वो 30,000 तो रहे ही नहीं। अब वो 30,000 किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? 1.50 में। ताजा ताजा और कितने इशू हुए? 15। तो टोटल कितने हो गए? 1.65। 1.65 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 कितने आए? 55। 55,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब एक शेयर कितने वाला है? 2 रुपए वाला है। तो बताओ CRR टू बोनस टू शेयर होल्डर कितने रुपए से करोगे? 1,10,000। बताओ क्या ये भी बात समझ में आ गई क्या? अरे आई क्या बात समझ में? कितने रुपए से होगा? 1,10,000। कैसे आया 1,10,000? कितने बोनस शेयर इशू करेंगे? 55। कितने के बदले कितने? 3 के बदले 1। शेयर शुरू में कितने थे? 30। वो कन्वर्ट होके कितने हो गए? 1.5। नए कितने आए? 15। टोटल कितने हो गए? 1.65। 3 के बदले 1 में कितने आए? 55। एक शेयर कितने का? 2 का। तो टोटल CRR कितना चाहिए? 1,10। एंट्री क्या होगी? CRR टू बोनस टू शेयर होल्डर, और देन एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट लगाओ, 5 सितंबर। 5 सितंबर CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। being 55,000 bonus equity shares are issued at the rate 2 rupees each. हो गया? अगला चीज बताओ, बोनस की एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री क्या होगी बताओ? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 12 सितंबर कर देना ये। कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हो गई? काउंट करके बताओ। अब ध्यान से सुनो, अभी आपको नई बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बनानी है? तो नई बैलेंस शीट का एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है पुरानी बैलेंस शीट में इन 12 एंट्रियों को मर्ज करना। क्या बोला मैंने? पुरानी बैलेंस शीट में इन 12 एंट्री को क्या करना? मर्ज। क्योंकि यदि आप मर्ज करके करोगे तो आपसे कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि ओरली अपन कुछ कोशिश करें। बच्चों, ये आपके सामने नज़र आ रहा है ऑथोराइज कैपिटल? आ रहा है? तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि ऑथोराइज कैपिटल भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब एक शेयर कितने रुपए वाला हो गया? 2। एक के बदले 5 दिए थे ना, तो 50,000 इंटू 5 करो, कितना हुआ? 50,000 इंटू 5 करो, 2 लाख। तो ऑथोराइज में यहाँ कितना आएगा? 2.5 लाख। और यहाँ कितना आएगा? 2। वापस से बोलो, यहाँ कितना आएगा? और यहाँ कितना आएगा? ये लिखने की भली ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब तो ये रिडीम ही हो चुके हैं। बाकी लिखना चाहो तो लिख दो 10,000। और एक कितने रुपए वाला है? 100। ये बताओ, इशूड में अब 30,000 आएगा क्या? नहीं। बताओ ये 30,000 की जगह कितना हो गया? 1.5 प्लस 15 प्लस 55। जोड़ के बताओ, 1.5 प्लस 15 प्लस 55।
1.5 प्लस 15 प्लस 55, 2 20, और एट द रेट कितने रुपए वाला लिखोगे 2, तो यहाँ कितना आएगा बताओ 4 लाख। लेकिन एक नोट भी लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ अबव शेयर 55,000 शेयर आर इशूड अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश, क्योंकि जो बोनस शेयर इशू हुए हैं उनके बदले कैश नहीं आया है, तो आपको लिखना पड़ेगा आउट ऑफ अबव शेयर 55,000 शेयर जो है वो कैश के अलावा इशू किए गए हैं, ताकि जो भी बैलेंस शीट पढ़ रहा है उसको मालूम चल सके कि ये सारे शेयर पैसों वाले नहीं है। तो सर वो डिबेंचर वाले भी तो पैसों वाले नहीं है, तो डिबेंचर वालों में डिबेंचर के टाइम तो पैसा लिया था ना, तो अल्टीमेटली तो पैसे वाले ही हुए ना भाई, डिबेंचर के टाइम तो पैसा लिया ही था, आज उन डिबेंचर को ही तो शेयर में बदला है, तो इस कारण उनमें नहीं लिखेंगे, केवल कौन से वाले में लिखेंगे, बोनस वाले में लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा ये बताओ ये आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा? अच्छा क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम नजर आ रहा है आपको? एंट्रिया देख के बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी जगह है, कौन सी जगह है? जब आपने डिबेंचर होल्डर को कुछ दिया है तो आया है ना, कितना आया है बताओ? इससे ये बढ़ेगा या कम होगा? तो 6 लाख की जगह कितना हो जाएगा बताओ? 7,20,000। और कोई जगह सिक्योरिटी प्रीमियम आया है कि देखो आप डेबिट में क्रेडिट में 12 एंट्री में देख लो आप, नहीं आया? अरे नहीं आया ना, चलो अच्छा आगे आओ, ये क्या लिखा हुआ बताओ, कितना लिखा हुआ बताओ? ये 12 एंट्री में देखो जनरल रिजर्व एक जगह डेबिट हुआ है सीआरआर के टाइम, कितने रुपए से हुआ है? तो बताओ ये कम होके कितना रह जाएगा? 150। और तो कहीं नहीं आया ना जनरल रिजर्व। चलो आगे देखो, ये क्या लिखा हुआ है? पी एंड एल, कितना लिखा हुआ है? चलो स्टार्ट करो। नहीं रुको रुको, खूब सारा है, इन्वेस्टमेंट में है दुनिया भर का। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? पहली एंट्री में पी एंड एल नहीं है, दूसरी में है, आपने एंट्री नहीं लिखी, लिखिए। तो इन्वेस्टमेंट में कितना का प्रॉफिट हुआ है? ऐड कर दो इसमें, इसमें 40 में 65 ऐड कर दो, कितना हुआ? 1,05,000। अच्छा फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यूज हुआ है, अरे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? राइट ऑफ करो। फिर डिबेंचर के इंटरेस्ट में राइट ऑफ करो, मतलब 65 तो ऐड करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेस करो, डिबेंचर इंटरेस्ट लेस करो। अरे किया क्या? कितना बच गया? बच गया? चलो छोड़ो, मुझे बताओ सीआरआर कितने से क्रिएट हुआ था? उसमें से कितना यूज हो गया? 1,10, तो बाकी कितना बचा? 3,90। बताओ क्या ये कहानी समझ में आई? क्या डिबेंचर आएगा क्या? नहीं। क्या ट्रेड पेबल आएंगे क्या? यस। क्या पीपी आएगा क्या? यस। क्या इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? नहीं। क्या डीटी आएगा क्या? यस। क्या ट्रेड रिसीवेबल आएगा क्या? यस। कैश एंड बैंक में अलर्ट हो जाओ, लिखो 280। इन्वेस्टमेंट बेचने का ऐड करो, कितने में बेचा है ऐड करो बैंक, किया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट लेस करो, डिबेंचर इंटरेस्ट लेस करो, डिबेंचर होल्डर का 1 लाख लेस करो, और बताओ कितना क्या बच रहा है? 2,02,500। लेट्स चेक, थोड़ा सा डिफरेंस अपने आएगा इनके साथ में, लेकिन चेक करते हैं वो क्यों आएगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये बैलेंस शीट रही, बताओ कितने शेयर है? एक कितने का है? ये मैंने बताया था ऑथोराइज, अरे बताया था ना। अच्छा ये देखो ये कितना लिखा हुआ है, कैसे निकाला बताओ? 220, 30,000 इंटू 5 प्लस क्या? प्लस क्या? प्रेफरेंस नीचे आएंगे क्या? नहीं। अच्छा सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर बैलेंस शीट कितने का था? अच्छा जी, इसमें नया वाला कितना और आ गया? 1,20। बताओ ताजा कितना हो गया? आपने भी यही निकाला था। चलो जी, उसके बाद ये सीआरआर, सीआरआर में बताओ ये 390 बताया था तुमने। अच्छा आगे देखो ये क्या लिखा हुआ बताओ? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का था? 6.5, माइनस क्या किया? 5। अपन ने ये 25 राइट ऑफ नहीं किए, अपन ने 25 कहाँ से राइट ऑफ किए थे? पी एंड एल से, बस ये फर्क था। देन ये क्या लिखा हुआ है? पी एंड एल, पी एंड एल में कितना था बताओ? 40। इन्वेस्टमेंट बेचने से कितना आया? 65।
माइनस कितना किया 7.5, 7.5 कौन सा डिबेंचर इंटरेस्ट का, हम ये कर रहे थे, ये 25 यहाँ राइट ऑफ कर रहे थे, बात वही की वही है ना, अरे बात वही है, कायदे से P&L से राइट ऑफ करना चाहिए था, इन्होंने किससे राइट ऑफ किया है, जनरल रिजर्व से, कौन सी चीज को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इंटरेस्ट को तो इन्होंने भी P&L से किया। देन इधर आओ, मुझे बताओ बैंक, बैंक नजर आ रहा है, ये देखो 2,02,500, अरे क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, इन एंट्रियों के नीचे वर्किंग नोट बनाना है। बताओ एक तो वर्किंग नोट कौन सा वाला बना लोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट, चाहो तो एक अमाउंट कौन सा बता, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और एक अमाउंट कौन सा बचा, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो आप लिख लो आगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, लिख लिया। सबसे पहले बताओ ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, $555, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट कितना, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड कितना, 7,500, डिवेंचर होल्डर पेमेंट बैलेंस कितना बचा, 2,02,500। दूसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैश पेमेंट एंड number of equity share issued to debenture holder, total debenture holder claim 2.5 लाख, 40% amount paid in cash 1 लाख, बैलेंस amount will be adjusted through issue of equity share,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना हो जाएगा बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? 15,000। लेकिन ये 15,000 शेयर है, ये कितने रुपए वाले हैं? 2 रुपए वाले, और इनमें कितनी प्रीमियम छुपी हुई है? 8। समझ गए? नेक्स्ट, वर्किंग नोट 3, नंबर ऑफ बोनस शेयर आर इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर आर इशूड, बताओ कैसे निकाला? 30,000 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस क्या? 15,000 इंटू क्या किया? 1/3, 55,000 शेयर्स। एक कितने रुपए वाला है बताओ? 2 रुपए वाला। इस कारण CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 1,10,000। अरे ठीक है, एक बार वापस से देखो। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो गया आंसर देना, सबसे पूछ रहा हूं। बोर्ड पे देखो। पहले तो ये बताओ ऑथोराइज चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। ये 50,000 आएंगे क्या? नहीं। यहाँ कितना आएगा? यहाँ ये सेम आ जाएगा, खत्म। यहाँ 30,000 आएगा क्या? यहाँ कितना आएगा? 1.5 लाख प्लस 15,000 प्लस 55,000। ठीक है, ये आएगा क्या? ये चेंज होगा क्या? यस, 6 लाख प्लस 1,20, टोटल कितना हो गया? ये चेंज होगा क्या? यस, 6.5 लाख माइनस 5 लाख, कितना बचेगा? 1,50। ये चेंज होगा क्या? यस, 40,000 प्लस 65,000 माइनस 7,500 माइनस 25,000। CRR आएगा क्या? यस, लेकिन उसमें कितने कम हो जाएंगे? 1,10। ठीक है, ये आएगा क्या? नो। ये आएगा क्या? सेम। ये आएगा क्या? सेम। ये आएगा क्या? नो। ये आएगा क्या? यस। ये आएगा क्या? यस। ये आएगा क्या? यस। एज पर वर्किंग नोट, जो कि कितना था? 2,02,005। क्या ये बैलेंस शीट बना लाओगे? कल चेक करूंगा। ओके।